हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3। तो ये +1 का पार्ट है हमारा। तो आज हम स्टडी करेंगे डिग्री ऑफ कार्बन्स। सेकंड रहेगा हमारा 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एंड इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं हमारे। एंड लास्ट रहेगा हमारा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट। तो ये थोड़ा लंबा चला जाएगा, तो हो सकता है इसके लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी मैं डेफिनेशन। तो हम अब स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हमारा। तो आज का टॉपिक है हमारा डिग्री ऑफ कार्बन। इसमें हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है। फॉर एग्जांपल मैं ड्रॉ करता हूँ एक कंपाउंड मैंने ये ड्रॉ किया, सेकंड एक और ड्रॉ करता हूँ मैं। अब ये कंपाउंड्स है मेरे पास। अब इसमें मेरे को देखना है कि डिग्री कितनी है कार्बन्स की। जो कार्बन्स प्रेजेंट है हमारे, अब इसमें देखो आप इस स्ट्रक्चर्स में ये जो कार्बन है, इससे पहले ये डिग्री होती क्या है। डिग्री होती है हमारे पास कि जो कार्बन के साथ कितने, किसी एक कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, उसे हम उसकी डिग्री बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये जो कार्बन है हमारा, इस वाले कार्बन के साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। अब 3 डिग्री क्यों है? क्योंकि ये जो कार्बन है हमारे पास, सेंटर वाला जो कार्बन है, अगर इसको आपको बोला जाए कि इसकी डिग्री देखनी है आपने, तो इसे देखते हैं हम कि कार्बन जिसकी हमको डिग्री देखनी है, उसके साथ कितने डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड हैं, उससे हम उसकी डिग्री का पता लगाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, ये अगर मेरे को इस वाली कार्बन की डिग्री देखनी है, तो इसके साथ 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं। फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये। तो इसको हम बोल देंगे 3 डिग्री। और 3 डिग्री को हम इसको टर्सरी बोल देते हैं। इसको हम बोल देते हैं टर्सरी। ये आ गया। अब इस वाले कार्बन की आप डिग्री बताओ, तो इस वाले कार्बन की डिग्री, अब इस कार्बन के साथ देखो आप कितने कार्बन एटम्स होंगे। हमने यहाँ पे हाइड्रोजन को काउंट नहीं करते, हम देखते हैं कि किसी कार्बन के साथ कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं, उसे ही उस कार्बन की डिग्री बोला जाता है। अब ये वाला कार्बन हो गया हमारा, इस कार्बन के साथ यहाँ पे डायरेक्टली ओनली एक ही कार्बन प्रेजेंट है। इस वाले कार्बन के साथ हमारा यही कार्बन डायरेक्टली अटैच है, तो इस वाले कार्बन की डिग्री आ गई हमारे पास 1 डिग्री। इसको बोल देंगे हम 1 डिग्री। और 1 डिग्री को हम बोल देते हैं प्राइमरी। मतलब ये जो कार्बन है ये हमारा प्राइमरी कार्बन है और 1 डिग्री है ये आ गया। अब इसके बाद इस वाले कार्बन को देखो, अब इस वाले कार्बन के साथ भी हमारा एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, वो आ गया हमारा ये वाला। तो ये कार्बन ही हमारा प्राइमरी हो जाएगा या फिर 1 डिग्री हो जाएगा। अब इस कार्बन पे देखो आप, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ भी हमारा एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री भी 1 होगी। अब इसमें देखो प्राइमरी कार्बन कितने आ गए, तो इस वाले स्ट्रक्चर में आ गए हमारे पास प्राइमरी कार्बन 1, 2 एंड 3 आ गए यहाँ पर। फर्स्ट स्ट्रक्चर में 3 है प्राइमरी कार्बन। अब टर्सरी देखो, इसमें टर्सरी कितने हैं हमारे पास, ये जो सेंटर वाला कार्बन है, इसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है 3 अदर कार्बन एटम से। फर्स्ट ये हो गया हमारा, सेकंड ये हो गया एंड थर्ड ये हो गया। तो इसको बोल देंगे हम 3 डिग्री। तो 3 डिग्री का हमारे पास एक ही कार्बन ओनली हो गया। अब इसमें आते हैं हम, इस कार्बन की हम डिग्री देखेंगे, तो इस कार्बन के साथ एक ही कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसकी डिग्री आ गई 1 डिग्री। इसको बोल देंगे हम प्राइमरी। इसको हम बोल देंगे प्राइमरी कार्बन है, इसकी 1 डिग्री है। अब इस वाले कार्बन को देखते हैं, तो इस वाले कार्बन के साथ एक ये वाला अटैच्ड है डायरेक्टली, एक ये अटैच्ड है, एक ये अटैच्ड है। तो इससे नॉर्मली 3 कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच है। इट मींस इसकी जो डिग्री है इस वाले कार्बन की डिग्री है 3 डिग्री।
तो 3 डिग्री को बोल देते हैं हम टर्सरी, इसको बोल देंगे हम टर्सरी। अब नेक्स्ट आ गया हमारा ये वाला कार्बन। अब इस वाले कार्बन के साथ हमारे पास एक ये आ गया डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन, सेकंड आ गया हमारे पास ये वाला डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन। तो इस ये ओनली 2 कार्बन से ही अटैच्ड है। अब कोई ऐसा कार्बन जो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड हो तो उसको तो हम बोल देते हैं कि वो ये 1 डिग्री है और प्राइमरी है। और अगर कोई यहाँ पे जैसे इस ये वाला कार्बन ये 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, इसको हम बोल देते हैं टर्सरी। अब ये तो आ गया कि ये तो ओनली 2 ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको हम बोल देंगे सेकेंडरी। इसको बोल देंगे हम सेकेंडरी और 2 डिग्री, सेकेंडरी कार्बन और 2 डिग्री हो गया। अब इस वाले कार्बन को देखो आप, ये जो कार्बन है ये इसकी डायरेक्टली अटैच्ड है, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी, इस वाले के साथ भी। तो ये आ गया हमारे पास 3 डिग्री, ये क्योंकि 3 कार्बन एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको बोल देंगे हम 3 डिग्री, और 3 डिग्री को बोल देते हैं हम टर्सरी। अब इस कार्बन को देखते हैं तो ये कार्बन ओनली एक ही कार्बन के एटम के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको बोल देंगे हम प्राइमरी कार्बन और 1 डिग्री कार्बन, प्राइमरी कार्बन। इसमें देखो ये भी एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है, इसको भी हम प्राइमरी बोलेंगे। तो इस स्ट्रक्चर में देखो आप कितने प्राइमरी हैं, कितने सेकेंडरी हैं और कितने टर्सरी है। मतलब 1 डिग्री कितने कार्बन प्रेजेंट है हमारे, 2 डिग्री कितने कार्बन प्रेजेंट है, 3 डिग्री कितने कार्बन प्रेजेंट है। तो इसमें देखो आप प्राइमरी कितने हुए हमारे 1, ये भी प्राइमरी है हमारा, 2 3 4 प्राइमरी कार्बन है हमारे इस वाले स्ट्रक्चर में। अब सेकेंडरी की बात करते हैं। सेकेंडरी जो कार्बन एटम डायरेक्टली 2 कार्बन एटम के साथ अटैच हो उसको हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो ये आ गया हमारा, एक ही है हमारे पास सेकेंडरी वाला, तो सेकेंडरी का आ गया हमारे पास 1 कार्बन। नेक्स्ट आता है हमारा टर्सरी कितनी, तो टर्सरी एक तो आ गया हमारा ये जो 3 के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, टर्सरी एक ही हो गया, दूसरा हो गया हमारा ये वाला, तो टर्सरी आ गया हमारे पास 2। तो नंबर ऑफ कार्बन देखते हैं हम, 4 + 1 5 एंड 2 7 आ गया। तो 7 देखो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ आ गया है। अब हो सकता है आपसे कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन को भी पूछ लिया जाता है कि आप प्राइमरी हाइड्रोजन बताओ, सेकेंडरी हाइड्रोजन बताओ और टर्सरी हाइड्रोजन बताओ, तो आप कैसे बताओगे। दोबारा से ड्रॉ करता हूँ इस स्ट्रक्चर को। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बताने आपने कि प्राइमरी हाइड्रोजन बताने और सेकेंडरी और टर्सरी, या फिर डिग्री ऑफ हाइड्रोजन आपको बताना है। तो आप नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जो कार्बन की डिग्री होती है और जिस कार्बन के साथ वो हाइड्रोजन अटैच होगा उस हाइड्रोजन की वही डिग्री होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो आप, इस वाले कार्बन पे ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली एक ही कार्बन के साथ अटैच है, इसकी डिग्री तो आ गई 1, और इसके साथ जो हाइड्रोजन लगे हुए हैं, इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो इनकी डिग्री भी 1 ही होगी। अगर हाइड्रोजन को देखा जाए तो इसकी डिग्री भी 1 ही होगी। तो इस वाले कार्बन पे हमारे पास 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये तो आगे 3 हाइड्रोजन जो कि प्राइमरी है या फिर 1 डिग्री के हैं, क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन के साथ अटैच्ड है। अब इस वाले कार्बन के साथ देखते हैं हम कितने हाइड्रोजन है, 3। ये कार्बन भी हमारा एक ही कार्बन से अटैच्ड है। तो ये जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये कार्बन अगर 1 डिग्री है तो इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन ये भी 1 डिग्री आ गए, तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हमारे 1 डिग्री के हैं, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन हमारे 1 डिग्री के, ये आ गया। अब नेक्स्ट देखो आप, इसको देखते हैं हम। इसमें हमारा ये जो कार्बन है ये भी एक ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है, तो यहाँ पे भी ये जो प्राइमरी कार्बन है इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये भी 1 डिग्री आ गई, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है ये। अब इसको देखते हैं, ये भी डायरेक्टली एक के साथ अटैच है, इट मींस यहाँ पर ये भी 1 डिग्री कार्बन हुआ, तो 1 डिग्री के साथ भी 3 हाइड्रोजन लगे, तो ये भी सारे हमारे प्राइमरी कार्बन आ गए, प्राइमरी हाइड्रोजन आ गए। तो यहाँ कितने प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है हमारे पास, यहाँ पे देखो 1 डिग्री ये कार्बन था, इसके साथ 3 आ गए, इसके साथ 3 आ गए, इसके साथ 3, इसके साथ 3, तो हमारे पास देखो 3 + 3 + 3 कितने हो गए ये हमारे पास 12। तो 12 यहाँ पे प्राइमरी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 डिग्री हाइड्रोजन हमारे 12 प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर में। अब आपसे पूछा जाता है कि आप बताओ सेकेंडरी हाइड्रोजन कितने हैं, तो सेकेंडरी में देखो अभी
होता क्या है कि सेकेंडरी ऐसा कार्बन जो ओनली 2 ही कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड हो। तो इसमें देखो आप, ये तो हो गया, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 कार्बन के साथ अटैच है, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंडरी। तो सेकेंडरी के साथ कितने हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच है? जो 2 ही हैं। तो सेकेंडरी हाइड्रोजन आएंगे हमारे पास, सेकेंडरी हाइड्रोजन आगे 2 हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पर ही है सेकेंडरी प्रेजेंट, बाकी तो है नहीं। अब आपसे पूछा जाए कि आप टर्सरी हाइड्रोजन बताओ, तो टर्सरी तो यहाँ पे ऐसा कार्बन जो डायरेक्टली किसी 3 कार्बन के साथ अटैच हो। तो यहाँ पे देखो आप, ये जो कार्बन है 1 1 2 3 4, ये तो क्वॉटरनरी कार्बन आ गए, क्वॉटरनरी आ गया, ये टर्सरी नहीं है। तो इट मीन यहाँ पे कोई टर्सरी नहीं प्रेजेंट है। अगर मैं मान लो इस स्ट्रक्चर में यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देता हूँ, तो इसमें देखो आप कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो वैलेंसी तो पूरी है। तो यहाँ पे देखो अब ये टर्सरी हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाता है, क्योंकि ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच्ड है। तो ये तो हो गया टर्सरी हमारा, और इसके साथ तो एक ही हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इट मीन्स टर्सरी कार्बन के साथ हमारा एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे एक टर्सरी हाइड्रोजन जो है हमारा वो एक ही होगा। सो आई थिंक यू गॉट इट। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं डिग्री ऑफ कार्बन के लिए। सपोज आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाता है और आपको यहाँ पे बताना है डिग्री ऑफ कार्बन। यहाँ पे मान लो ये वो कार्बन एटम है हमारा, अब ये भी कार्बन है, नंबर ऑफ कार्बन्स। मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन में हम जस्ट कार्बन को ही रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही आ गया हमारा। तो इसमें देखो आप, ये जो कार्बन है हमारा, इसके साथ ये कितने कार्बन के साथ डायरेक्टली अटैच है? तो ये तो एक ही कार्बन के साथ अटैच है, क्योंकि ये इसके साथ ही अटैच है। तो इसकी डिग्री तो आ गई 1 डिग्री, ये प्राइमरी कार्बन आ गया। अब इस वाले को देख लेते हैं। तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली कितनों के साथ अटैच है? ये फर्स्ट ये आ गया, सेकंड इसके साथ अटैच है, थर्ड इसके साथ। तो ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 3 कार्बन के साथ प्रेजेंट, तो ये तो आ गया अटैच है डायरेक्टली, तो ये आ गया टर्सरी। अब इसको देखते हैं, ये जो कार्बन है ये डायरेक्टली 2 ही कार्बन के साथ अटैच, ये आ गया सेकेंडरी, क्योंकि 2 के साथ अटैच है। अब इसको देख लेते हैं, ये भी डायरेक्टली हमारा 2 के साथ ही अटैच है, तो ये भी आ गया सेकेंडरी। अब नेक्स्ट, ये भी डायरेक्टली 2 के साथ ही अटैच, ये भी सेकेंडरी आ गया। ये भी, ये जो कार्बन ये भी डायरेक्टली 2 ही कार्बन के साथ अटैच है, तो ये भी आ गया हमारा सेकेंडरी। सिमिलरली ये भी सेकेंडरी है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है कि अगर डिग्री ऑफ कार्बन्स आपको निकालने हो तो आप इजीली निकाल पाओगे। अब हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट टॉपिक है थ्री डी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। 3D में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अगर ऑर्गेनिक कोई कंपाउंड है हमारे पास तो हम 3D में कैसे उनको रिप्रेजेंट करना है? तो यहाँ पे देखो आप, थ्री डी रिप्रेजेंटेशन में आपने एक बात ध्यान रखनी, एंड डैश जिसको हम बोलते हैं बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन भी बोल देते हैं। बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन होती है हमारे पास, बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन। बैच एंड डैश रिप्रेजेंटेशन इसमें क्या करते हैं हम कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एग्जांपल है 3D में आपको रिप्रेजेंट करना है वो स्ट्रक्चर, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे? जैसे फॉर एग्जांपल मीथेन का मैं एग्जांपल लेता हूँ। यहाँ पे आ गया हमारे पास एक हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन होते हैं इसमें, एक ये आ गया। अब यहाँ पे आता है 3D में कोई अगर हमारे पास स्ट्रक्चर है तो कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे कि सपोज करो आप कि ये मेरा सेंट्रल कार्बन एटम है। अब सपोज करो ये जो मेरा हैंड है ये सेंट्रल कार्बन एटम है, इसके साथ एक हाइड्रोजन ऐसे अटैच होगा, एक यहाँ कहीं होगा, सेकंड ये आ गया, थर्ड यहाँ पे आ गया और फोर्थ ये बैक साइड होगा। तो नॉर्मल सी बात है कि जो यहाँ पे इसके जो बैक साइड होगा उसको हम डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे जो बैक साइड या इसको हम आउट ऑफ प्लेन बोल देते हैं, ये है आउट ऑफ प्लेन। आउट ऑफ प्लेन हम बोल सकते हैं, या फिर सेकंड हम बोल सकते हैं इसको,
ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा। अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर मतलब हम कि मान लो कि अगर आप ऑब्जर्वर हो तो इसमें इस स्ट्रक्चर को अच्छे से देखो। 3D में कैसे देखोगे आप, ये हमारा सेंट्रल एटम ये वाला आ गया, ये आ गया ऊपर वाला, तो इसके साथ ये साइड वाला आ गया। एक होगा जो आपके साथ डायरेक्टली जो ऑब्जर्वर की साइड होगा, तो जो ऑब्जर्वर की साइड होगा उसको हम सॉलिड से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉलिड वेज से रिप्रेजेंट करेंगे। सॉलिड वेज मीन्स कुछ इस टाइप के से हम सॉलिड वेज बनाते हैं। तो ये क्योंकि ये है टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर की साइड है, तभी हम इसको सॉलिड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब ये जो बैक साइड है ये आपको नहीं दिखता है, अगर आप फ्रंट से देखोगे, अगर आप ऑब्जर्वर हो तो यहाँ पे देखोगे आप 3D में आपको ये पीछे का नहीं दिखेगा। अगर ये मेरा हैंड कार्बन है, ये आ गया हमारा ऊपर वाला, ये साइड वाला हाइड्रोजन आ गया, और इसके एक डायरेक्टली होगा जो आपको दिखेगा, लेकिन ये जो पीछे वाला, ये जो साइड जो मैंने डैश से रिप्रेजेंट किया है, डैश बेस से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर होगा, या फिर हम इसको बोल सकते हैं कि ये आउट ऑफ प्लेन है, तब भी हम डैश से शो करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देता है, तभी हम इसको डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आ गई हमारी 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि नेक्स्ट हम आगे स्टडी करेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम 3D अरेंजमेंट ही देखते हैं मॉलिक्यूल की, कि स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं जो मॉलिक्यूल होंगे, तो इसको आपको अच्छे से देखना है। एक और एग्जांपल लेता हूँ मैं इसका। फॉर लेट्स सपोज हमारे पास कोई एग्जांपल है, CH3 आ गया यहाँ पे है कोई हाइड्रोजन, और यहाँ पे मान लो कोई सॉलिड बेस से मैं रिप्रेजेंट किया मैंने, ये कोई इथाइल ग्रुप C2H5, और पीछे मान लो कोई हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है। तो ये भी आ गई, ये 3D रिप्रेजेंटेशन है। तो इस मॉलिक्यूल में देखो आप, ये जो सॉलिड वेज मैंने लगाया, सॉलिड वेज का मतलब है कि ये जो बॉन्ड है, या फिर ये जो ग्रुप है हमारा, ये है टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर। अब ये जो डैश से मैंने रिप्रेजेंट किया, ये मींस ये होगा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, क्योंकि ये अब ऑब्जर्वर को दिखाई नहीं देता है, तो ये हो जाएगा हमारा अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। और इसको हम बोल देते हैं डैश बैच। क्या बोलेंगे इसको हम? डैश बैच। और जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है उसको हम बोलते हैं सॉलिड बैच। सॉलिड बैच से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपको सॉलिड बैच। तो दिस इज ऑल अबाउट 3D रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। तो ऐसे ऐसे आप कई एग्जाम्पल कर सकते हो। बस इंपॉर्टेंट है कि आपको ये समझ आ गया होगा, होपफुली ये क्लियर है आपको कंसेप्ट। तो हम नेक्स्ट अब